संकट मोचन बनिए कलयुग के हनुमान पति इस्लाम दिलवाई हमने मेरे बाबा तड़प तड़प के मरे किसान वाला हमला किया था सिंदूर आ गया था हमारे लिए सिंदूर डुबाना चाहिए हमने तो सिंदूर गिराएंगे बाबू कहां था लोग मार के छोड़ देते हैं तड़पा के मारते हैं यहाँ घर का लड़ाई नहीं जान का लड़ाई है बाबू कहां था लोग मार के छोड़ देते हैं तड़पा के मारते हैं मेरे को एक भाई है छोटा हम सबसे बड़े 12th में पढ़ते हैं मेरा खूब दादा और दादी कौन करेगा हम लोग को बताइए मेरा कोई ना रहा ना मम्मी ना पापा सिर्फ 4 भाई बहन है हम लोग किसके सहारे जिएंगे मेरी नाय पप्पू यादव फूट फूट कर रो रहे हैं। बक्सर पहुंचे हैं पीड़ित परिवार के बीच। पिछले दिनों ट्रिपल मर्डर हुआ था और दो लोग जो है परिवार के 2 लोगों को गोली लगी थी, यानी कुल 5 लोगों को गोली मारी गई थी बालू के विवाद में। उस परिवार के बीच पप्पू यादव पहुंचे हैं और फूट फूट कर रो रहे हैं परिवार वालों के साथ। तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, वीडियो भी सामने आया है। पप्पू यादव गुस्से में हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है बक्सर से निकलकर सामने आई है, जहां पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहुंचे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव अहियापुर में पहुंचे हैं। राजपुर प्रखंड है बक्सर का, जहां पर पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक शख्स अभी भी गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। तो कुल 5 लोगों को गोली मारी गई थी और बालू के विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया था। और हम आपको बताएं कि 2 परिवारों के बीच भूमि को लेकर जो विवाद था, बालू को गिराने को लेकर विवाद हुआ था, बालू को लेकर जो है दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ था, और जिसके बाद एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और गोली लोगों से 2 जो है अन्य लोग जख्मी हुए थे। तो हम आपको बताएं कि ये जो बड़ा मामला सामने आया था बक्सर का, जिसकी चर्चा थी, जिसकी गूंज थी, आज वहाँ पप्पू यादव पहुँचे। पप्पू यादव परिवार वालों से मिल रहे थे, गले मिलकर फूट फूट कर रो रहे थे। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं बक्सर के राजपुर के अहियापुर से। राजपुर प्रखंड के अहियापुर में ये घटना घटी थी। तो पप्पू यादव ने इस घटना पर गुस्सा भी जाहिर किया है, परिवार वालों को पैसे भी दिए हैं, आर्थिक तौर पर भी मदद किया है। पप्पू यादव ने क्या कुछ लिखा है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, जो वहाँ पहुँचे हैं और उस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, उन्होंने लिखा है कि बक्सर जिला के राजपुर थानांतर्गत अहियापुर गांव जो विभत्स और निशंस घटना घटी, वह दिल दहला देने वाली है। प्रशासन की नाकामी और अपराधियों के बढ़े हुए मंसूबे ने बिहार को बीहड़ बना दिया है। बीते दिनों यहाँ 5 लोगों पर गोलियों की बौछार की गई, 3 की मौके पर मौत हो गई और एक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, यह पूरे समाज को डराने और मानवता को शर्मसार करने का कृत्य है। आज हम पीड़ित परिजनों से मिले, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल था। चारों तरफ खौफ का मंजर था। क्या ये सुशासन है? सवाल जितना सोचने पर मजबूर करता है, स्थितियां उससे भी खतरनाक हैं। हमने हर मृतक के परिजनों को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी, पर हम जानते हैं कि यह राशि उस सदमे के सामने कुछ भी नहीं है जो उन्होंने झेला है। हमने यह भी वादा किया है कि उनके परिवार की बच्चियों की पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेवारी हम उठाएंगे, क्योंकि आज सिर्फ सहानुभूति नहीं, जिम्मेदारी की ज़रूरत है। हम सरकार से मृतक के परिजनों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग करते हैं। साथ ही जिन दरिंदों ने यह नरसंहार किया, उनके घर कुर्क हों, उनकी संपत्ति जब्त हो, उन पर स्पीडी ट्रायल के जरिए कार्रवाई हो। ऐसे उदाहरण स्वरूप सज़ा मिले कि कोई भी अपराधी दोबारा समाज में सिर उठाने से डरे। हम चेतावनी देते हैं, अगर सरकार चुप रही तो जनता सड़क पर उतरेगी। यह कोई मामूली घटना नहीं, यह राज्य की कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती है। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक इन दोषियों को फांसी जैसी सख्त सज़ा नहीं मिलती। यह आवाज़ किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे बिहार की है, जो अब और बर्दाश्त
नहीं होगा। तो पप्पू यादव गुस्से में हैं। पप्पू यादव पहुंचे हैं बक्सर के राजपुर प्रखंड के अहियापुर में, जहां पर खूनी खेल हुआ था, बालू का विवाद हुआ था और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। 5 लोगों को गोली मार दी गई थी। एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक शख्स जो है अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो ऐसे में परिवार के लिए बड़ा सदमा था ये, और पप्पू यादव अब पहुँचे हैं और पप्पू यादव ने परिवार को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी है और साथ ही साथ सरकार से मांग की है कि जो इस नृशंस हत्याकांड के जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। स्पीडी ट्रायल करके तुरंत इन जो आरोपियों को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, और अगर सरकार चुप रहती है तो जनता सड़क पर उतरेगी। पप्पू जी, पहली बार आप इतना शांत दिखाई दे रहे हैं, रो पड़े आप। सर मनोज और संतोष को हम जब हम एक्शन लिए मनोज पर, संतोष पर, तो सारे पॉलिटिकल लोगों ने हम पर दबाव डाला कि पहली बार बकस दी। फिर सतेंद्र से गोली बारूद हुई थी, कोई बोलेगा नहीं, याद होगा। हम उस वक्त भी आए। हम नहीं चाहते थे, और आप मेरे बारे में जानते हैं कि हम गलत आदमी के ना साथ होते हैं ना हम उनके यहाँ जाते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लोग और हमारा समाज, आज ना आप मनोज और संतोष के बारे में बोल रहे हैं। हम तब बोल रहे थे जब मनोज और संतोष बक्सर में जाति के आधार पर समाज का सपोर्ट ले रहा। हम तब भी बोले थे कि ये गलत आदमी। हमारे साथ पूर्व विधायक रामचंद्र जी, मैंने कहा कि इनको यदि आज छोड़ दिए तो नासूर बन जाए, और हमको इन लोगों ने इनके खिलाफ पैरवी करने से रोक दिया। पप्पू जी, 1980 में आप एक बार रोए थे बहुत, 90 के दशक में भी आप रोए थे। आज 2025 में आज बक्सर में आकर के आप पुनः रो दिए। वही बात कर रहा हूँ आपको, आप समझिए। मैं बक्सर में मेरा लंबा सफर रहा। बबुआ 82-83 से हम इस इलाके के गांव-गांव गए हुए। हम इस इलाके के बहुत ताकतवर लोगों से लड़े। विधायक थे, नहीं रहे, और जब भी कोई बड़ी घटना घटी, याद कीजिए पुलिस का जुर्म हुआ था, 4 बजे सुबह हम पहुंचे थे। हम नहीं बख्शे थे नंदनगांव। आज इससे बड़ी घटना कुछ हो सकती है क्या? इतना बड़ा जुर्म, इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है? इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है? राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या? बिल्कुल। सत्ताधारी दल का कि विपक्ष का? सर मेरी बात सुनिए, सत्ता और विपक्ष आप उठा के देखिए, और पदाधिकारी, ये लोग इस सबसे पहले मुझे समाज पर तरस आती है। कल रात में हम एक गांव में थे जहां 300 महिलाओं को पुलिस घेर के इंटरनल पार्ट पर 2-2 से लाठी मारा है। 1:30 बजे दिन से रात से शुरू किया, 4 बजे तक मारा, वह भी जाति पूछ के मारा। सर, जब पटना सुरक्षित नहीं है, बोरिंग रोड में मृत्युंजय सिंह का बेटा नंगा नाच करता है, एडीजी के सामने गोली चलाता है, दूसरे दिन फिर गोली मार देता है, 2 दिन के अंदर 9 मर्डर पटना में हुई है, आज भी हुई है। आज सवाल वो नहीं है, सवाल ये परिवार तो खत्म हो गया ना, इस परिवार की तरक्की खत्म हो गई ना, परवरिश कौन करेगा? और एक साथ ये इतना बड़ा नरसंहार, उन्होंने तो पूरे परिवार को ही खत्म करने का प्रयास किया। बच्चों को, बेटी को,
जो जिसे मन आया उसे तरपा तरपा करके मारा। यह भी नहीं कि हो गई चलो छोड़ दो, चुन चुन करके गोली मारा गया। भीख मांगते रहे, अपने बच्चों की परवरिश के लिए भीख मांगते रहे। छोटे छोटे बच्चों का मुंह दिखाया गया, उस पर भी गोली चलाई गई। बेटियों पर गोली चला दी गई। कुछ लोग जिंदा लाश बच गए। इंटरनल पार्ट पर गोली लगी, वो खत्म हो गया। एक के पैर खत्म हो गए। 3 लोग मर गए। विक्रमगंज में आ रहे हैं प्रधानमंत्री। सर छोड़ दीजिए उस बारूदी का नाम, मैं का चर्चा आज नहीं करूंगा उस सबसे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इतना देर इन रावण राज, इसको हम रावण महारावण राज कहते, ये महारावण राज, और इस रावण खानदान के बारे में मेरी एक ओपिनियन है कि विभीषण कौन है। और हम बक्सर, आरा, भभुआ के उन लोगों से जानना चाहते हैं कि जिन 5 लोगों पर पूरे परिवार को मारने की कोशिश की गई, 6 लोगों को, क्या ये जादव नहीं है? क्या ये जादव से अलग है? और इतनी बड़ी घटना के बाद सबकी चुप्पी, सबका मौन रहना, आप समझ रहे हैं कि आतंक को स्थापित करने की बात है। कहाँ है सत्ता पक्ष के लोग? क्या जादव है तो आप छोड़ दीजिएगा? जादव है तो न्याय नहीं मिलेगी? विपक्ष भी तो नहीं बोल रहा है कुछ। और मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा, ये आपके लोग हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन यादव और गरीब ना हो तो आपके डेयरी पर कुत्ता नहीं भूकेगा। यदि वह आपके इर्द गिर्द में बैठता था तो वोट तो यह खानदान भी दिया है ना आपको। इस परिवार का भी वोट आपको पड़ा है ना। मगर तस्वीर तो तेजस्वी के साथ वायरल हो रही है। सर मैं कह रहा हूं किसी के साथ हो सर कोई, मैंने फिर कहा आपको, मैं मनोज और संतोष के खिलाफ 3 साल पहले आए थे, 4 साल पहले, और 2 बार आए थे। एक बार सत्येंद्र जी के घटना में, एक बार और अन्य घटना में, चेयरमैन वाले में, और जबरदस्ती उसके यहाँ हमको एक बार ले जाया गया था। हम 5 मिनट उसके यहाँ नहीं रुके थे। बिहार में विभीषण कौन? पसंद नहीं है। बिहार में विभीषण कौन? सर बिहार में रावण कौन? जिधर देखिएगा नेता को रावण मिलेगा। जो न्याय ना कर सके, हम सरकार से एसपीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर बात करेंगे। हम एसपी ने कहा कि हमने भेज दिया है सर, हम अभी भेज रहे हैं उनके सारे लाइसेंस कैंसिल करने के लिए डीएम को। सर हम 3 बार एसपी डीएम से बात कर चुके हैं, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर से बात कर चुके हैं, एडीजे कुंदन कृष्ण से बात कर चुके हैं, और आज गवर्नर से मिलेंगे इस घटना को लेकर। और जरूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। जरूरत जहां जहां पड़ेगा इस न्याय के लिए, आप इसको समझिए। हमारी ओर से हमारी हैसियत नहीं है, हम सरकार से 20-20 लाख रुपया की मांग करते हैं। हमारे बच्ची को जो पढ़ी लिखी है या जो बच्चे उसकी हम नौकरी की, क्योंकि इसके पास अब परवरिश के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए एक नौकरी हम चाहेंगे। और इसकी पूरी सुरक्षा जब तक एसपीडी ट्रायल होकर उसको फांसी नहीं हो जाता है तब तक इसको सुरक्षा इस परिवार को मिलनी चाहिए। सदन में भी इस मुद्दे को आप उठाइएगा। सर आपको लगता है कि हम किसी को बकस देते हैं? आपको लगता है कि सदन में कोई मुद्दा इस भारत का नहीं उठता है? आप जरा बता दीजिए कि जब भी हम आपके यहाँ से गए हैं उस मुद्दे को सदन में उठाया या नहीं? जब भी गए हैं तो उसको हम जस्टिस के लिए लगातार रही। चौसा में कौन थे? चौसा में तो इसी का वर्कर मरा। जो आदमी नवाडी में भी मरा, एक मर्डर हुई नवाडी नवानगर में, बसदेवा ओपी में। इस 1 सप्ताह के अंदर कितनी मौत हो गई? कितने लाश गिरे हैं?
अरे जो अपने वर्कर को नहीं बचा सके वो बिहार को क्या बचाएगा? जो अपने समाज की रक्षा के लिए आगे ना है। सर कृष्ण तो अपने ही सखा के खिलाफ लड़के इंसानियत को बचाया था ना। कब तक धृतराष्ट्र की तरह मौन रहिएगा अपराधियों के पक्ष में? ये लालू यादव जी और नीतीश जी धृतराष्ट्र बनना बंद कर। और ये दोनों आदमी जो धृतराष्ट्र बन गए, कौन धृतराष्ट्र बन रहे हैं बिहार में? लालू जी और नीतीश जी, ये धृतराष्ट्र बनना बंद कर दीजिए और विपक्ष के नेताओं से कहेंगे कि सियासत के लिए विभीषण बनना बंद कर दीजिए। ये जो अपराधी माफियाओं को विभीषण की तरह सपोर्ट करते हैं, ये बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया और जमीन माफिया को, और आम आदमी की जिंदगी तरफ जाती है। यह जालियांवाला बाग से ज्यादा स्थिति बुरी थी। आपने देखा है बच्ची और माँ का पागलपन। वीडियो भी तो सामने आ गया। सिंदूर उजड़ गया महिलाओं का। सर सिंदूर का सौदा मत कीजिए, लेकिन देश में तो हो रहा है। सिंदूर की इज्जत करिए। और ये लोग सिंदूर के सौदागर, पॉलिटिशियन सिंदूर की हिफाजत नहीं कर सकता। ये चुनाव लड़ सकता है, वोट ले सकता है, सियासत का धंधा खेल खेल सकता है, इसके भीतर जिगरा नहीं है लड़ने की। सर पप्पू यादव ने कह करके माफियाओं के यहाँ हम 7 बार एमपी बने, हम सर एक डॉक्टर के यहाँ नहीं गए वोट मांगने, एक पैसे वाले के यहाँ वोट मांगने नहीं गए आज तक, ना किसी अपराधी के यहाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर का वोट। सोचिए मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया था। सारे नेता मेरे खिलाफ में पूर्णिया में थे, मैं हम मुस्कुराते रहे। सर हम इस विभीषण और धृतराष्ट्र से नहीं डरते, हम 81 से लड़ रहे हैं सर। और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगी, मैं आपको वचन देता हूं, दोगला का पैदाइश होंगे, जब तक फांसी नहीं होगा चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं। पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि यह कोई मामूली घटना नहीं है, राज्य की कानून व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती देने वाली ये घटना है। अब हम शांत नहीं बैठेंगे जब तक दोषियों को फांसी की जैसी सख्त सज़ा नहीं मिल जाती है। तो पप्पू यादव ने बक्सर के राजपुर प्रखंड के अहियापुर गांव पहुंचकर ये ऐलान कर दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। ये जो घटना है, ये जो है बड़ा सवाल खड़ा करने वाली है सरकार पर, राज्य की कानून व्यवस्था पर। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और जब तक दोषियों को सज़ा नहीं मिल जाती है, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो परिवार के बीच पहुंचकर पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है। इससे पहले परिवार के लोगों के बीच पहुंचे तो बिल्कुल अपनों की तरह फूट फूट कर पप्पू यादव खूब रोए। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।